Now it's time to go to the topic number 3, 1.3 taxonomical category. Okay, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक पढ़ा, टेक्सोनोमिक पढ़ा, तो उसमें नेचुरली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको अभी क्लासिफाई करना है बेस्ड ऑन सर्टेन रूल। तो ये रूल क्या है, इसी को पढ़ेंगे। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू सूटेबल ग्रुप्स on the basis of their similarities and dissimilarity according to well established standard rule या प्लान। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, और ये ग्रुप जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बेस्ड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस पे। यानी कि अगर आपने दो एनिमल लिया और उसमें अगर सिमिलैरिटी है, ओके, जो पहले से डिफाइन है, ओके, तो आप एक ग्रुप में डालोगे। लेकिन अगर उसमें डिफरेंस है, जैसे दोनों का जो खून है वो में डिफरेंस है, एक का खून लाल है, दूसरा का कलर है, तो आपको नेचुरली उसको दो अलग अलग ग्रुप में डालना पड़ेगा। ओके, लेकिन दोनों का खून अगर एक रेड है तो उस बेसिस पे आप एक ही ग्रुप में उसको डालोगे। ओके, या वर्टिब्रेट, दोनों के पास बैकबोन है तो एक कैटेगरी में डालोगे, एक के पास बैकबोन है दूसरे के पास नहीं है तो आपको उसको दो ग्रुप में डालना पड़ेगा। ओके, तो ये सब स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से जो तैयार किसने किया था, लिनियस ने ही तैयार किया था। तो लिनियस कैरोलस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमिनेचर व्हाट प्रपोज किया या डिवाइस किया, उन्होंने ही ये सिस्टम सबसे पहले डेवलप किया। ओके, तो लिनियस क्लासिफिकेशन के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट ग्रुप में, जिसको कैटेगरीज कहते हैं, ओके, में डिवाइड किया जाता है, रखा जाता है अकॉर्डिंग टू वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान। ओके, तो ये कैटेगरी बनाना ऐसे है कि सबसे पहले बड़ा ग्रुप बनाते, उसको देखते हैं उसमें कौन सा मेन डिफरेंसेस है, तो उसके हिसाब से फिर ग्रुप्स बनाते हैं। तो कम से कम दो ग्रुप बनेगा, तो हर बड़े ग्रुप को दो छोटे ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। अगर डिफरेंसेस ज़्यादा है तो फिर दो से ज़्यादा ग्रुप्स भी बनाए जा सकते हैं। तो ओके, तो बड़े ग्रुप को छोटे ग्रुप में, फिर उस छोटे ग्रुप को और छोटे ग्रुप में, तो इस तरह करते करते सबसे छोटा ग्रुप बन जाता है, उसी को स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीशीज। तो हर कैटेगरी को फिर नाम क्या देना है, ओके, तो ये भी उन्होंने ही लिनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एक्सप्लेन किया गया था। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमको इन ग्रुप्स के जो नाम है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला टर्म है कैटेगरी और दूसरा है टेक्सॉन। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी जो है, इट इज ए रैंक और लेवल इन द हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हायरार्की क्या होता है, इसको अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, इट इज द अरेंजमेंट, यानी कि किसी भी सिस्टम को जो हम लोग उसके लेवल के हिसाब से, उसके पद के हिसाब से अरेंज करते हैं। यानी कि बड़े, यानी कि अगर आप फोटोग्राफ ले रहे हो फैमिली का, तो सबसे टॉल पर्सन सबसे पीछे होना चाहिए, सबसे बुटका पर्सन सबसे आखिर होना चाहिए। लाइन में अगर आप अरेंज कर रहे हो तो इसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग, या उसको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो कैटेगरी जो है, सबसे बड़ा कैटेगरी सबसे पहले होगा, उसके बाद में छोटा कैटेगरी, उसके बाद में छोटा कैटेगरी अरेंज किया जाता है। ओके, और टेक्सॉन किसको कहते हैं? हर कैटेगरी में जो स्पेसिफिक व्हाट वेल डिफाइंड टेक्सोनॉमिकल ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सॉन। ओके, तो अभी एक एग्जांपल लेंगे। तो कैटेगरी सिंपल मीन्स, अगर यार कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी इज द स्पेसिफिक, इट इज द स्पेसिफिक लेवल ऑफ हायरार्की। ओके, ऐसा सिंपल टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो भी चलेगा, स्पेसिफिक लेवल ऑफ हायरार्की। ओके, और आपका टेक्सॉन क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट, you can see what group in a particular category। यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को आप लो तो उसमें जितने भी कॉन्क्रीट ग्रुप्स तैयार किए गए हैं, ओके, तो उसको हम लोग टेक्सॉन कहते हैं। तो टेक्सॉन तो आपका सिंगुलर है, उसका प्लूरल है आपका व्हाट? टेक्सा। टेक्सा इज इन द प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस में उसको टेक्सा कहते हैं। ओके, तो चलिए भाई एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका लिनियर हायरार्की के हिसाब से कितने कैटेगरी है? सो देयर आर 7 कंपल्सरी कैटेगरीज, कंपल्सरी कैटेगरीज ये डिफाइन है। ओके, and there are some, you can say, other categories, some other intermediate categories। तो ये समय के साथ साथ नेचुरली इन्हीं इंटरमीडिएट कैटेगरीज में क्या है, चेंजेस आए मॉडिफिकेशन के बाद, जब और ज़्यादा डिस्टिंग्विशंस हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, और भी ज़्यादा डिफरेंस हुआ, तब नेचुरली ग्रुप के और भी सब ग्रुप्स बनते हैं, जस्ट लाइक सब ग्रुप्स। ओके, जैसे एक मैनेजर है, तो मैनेजर के अंडर डायरेक्टली पहले क्लर्क थे। ओके, लेकिन अगर मैनेजर का काम बहुत बढ़ गया तो फिर वो और दूसरे पर्सन को लाता है, जिसको सब मैनेजर कहते हैं या डिप्टी मैनेजर कहते हैं, है ना? इजंट इट लाइक दिस? तो ये सब 7 कंपल्सरी कैटेगरीज कौन से है? तो पहला तो है आपका किंगडम। ओके,
फिर आपका उसके बाद में है डिवीजन, ये टर्म सब पहले से डिफाइन है, ओके। फिर उसके बाद में आपका क्लास है, क्लास के बाद में ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद में आपका फैमिली है, फैमिली के बाद में आपका जीनस ग्रुप है, और जीनस के बाद में आपका सबसे लोवेस्ट जो लेवल है वो है आपका स्पीशीज, ओके। तो ईच जो कैटेगरी है, ईच कैटेगरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। तो हर यूनिट में जितना भी स्पेसिफिक ग्रुप बनता है, वेल डिफाइंड ग्रुप बनता है, वेल डिफाइंड ग्रुप, ओके, उसको हम लोग फिर उस पर्टिकुलर कैटेगरी का टेक्सॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, जैसे आपका किंगडम कैटेगरी या कैटेगरी किंगडम हैज 5 टेक्सॉन, तो उसके 5 उसमें 5 टेक्सा है, मतलब प्लूरल हो गया तो इधर टेक्सा हो जाएगा, ओके। ये 5 टेक्सा कौन सा है, तो उसको भी ऑर्डर में करेंगे। तो पहला है आपका मोनेरा, फिर आपका दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है आपका एक कैन सी व्हाट प्लांट, चौथा है आपका एक कैन सी व्हाट फंगाई, और लास्ट में आपका है एनिमेलिया, इसको हम लोग बिलोंग करते हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए ये जो अरेंजमेंट है ये हमको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ये अरेंजमेंट यूनिक है, मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज है, ऑल बैक्टीरियाज, ओके, सब इसमें है। और फिर प्रोटिस्टा में सबसे मतलब सबसे पहला प्लांट, सबसे पहला फंगस, सबसे पहला एनिमल जैसा ऑर्गेनिज्म उसको रखा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सारे प्लांट एक्चुअली प्लांट्स में, सारे फंगस में, और सारे ट्रू एनिमल्स एनिमल में रह रहे हैं, ओके। तो इस तरह उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो हर कैटेगरी के जितने भी ऑप्शंस बोल सकते हैं, ओके, एक कैटेगरी में जितने ऑप्शंस है उसको हम लोग कहते हैं उसका पर्टिकुलर टेक्सॉन, ओके। तो टेक्सॉन जो पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका अगर क्लास इज ए टेक्सॉन, ओके, सो क्लास एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, तो इसमें देखिए इस क्लास में एक्चुअली, ओके, फिर आपके देखो हमारा टेक्सॉन कौन सा है, हमारा टेक्सॉन है मेमेलिया, ओके। तो मेमेलिया टेक्सॉन है आपका, फिर रेप्टेलिया एक टेक्सॉन है, फिर आपका एव्स एक टेक्सॉन है ना। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्सॉन्स है, ओके। फिर और भी दो कौन सा आपका एम्फीबिया है, एम्फीबिया हो गया, और फिर आपका पाइसिस, ओके। ये सब अलग अलग क्या है, टेक्सॉन्स है ऑफ द कैटेगरी क्लास। तो ये सब आपका टेक्सॉन है, यानी कि इन क्लास, ओके, you got amphibians, you got mammalians, you got reptilians, apes and what, Pisces, यानी कि Pisces is a class, किसका क्लास है वो, इट इज अ क्लास ऑफ व्हाट, आपका फिशेस, एप्स इज द क्लास ऑफ व्हाट, बर्ड्स, रेप्टिलिया इज द क्लास ऑफ रेप्टाइल्स, मेमलिया इज द क्लास ऑफ मैमल्स, एम्फीबिया क्लास ऑफ व्हाट, ऑल फ्रॉग एंड इट्स रिलेटेड व्हाट स्पीशीज, है ना, इजंट इट, ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह हर कैटेगरी के अंदर जितने भी कैन सी व्हाट वेल डिफाइंड ग्रुप्स है उनको टेक्सॉन कहते हैं, ओके। अभी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो अभी बताया कि ये जितने भी कैटेगरीज है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन डिसेंडिंग। तो नॉर्मल तरीका है कि बड़े से छोटे कैटेगरी इस तरह अपना या सीक्वेंस ऑफ द रैंक और लेवल, उसको टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो यहाँ पे हमने अरेंज किया, तो अरेंजमेंट अभी दिखाना है। तो सबसे पहला ग्रुप कौन सा होगा, तो सबसे पहला वाला ग्रुप जो है ये है आपका किंगडम, दिस इज योर किंगडम। उसके तो किंगडम को अगर आप एक एनसी डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा आपका एक एनसी व्हाट, डिवीजन या आपका फाइलम, ओके। तो डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट, अगर आप एक एनसी प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हो तो डिवीजन बनता है, अगर आप एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हो तो फाइलम बन रहा है, ओके। क्योंकि ये क्लासिफिकेशन लिनेस ने किया, तो लिनेस ने एक्चुअली एक और सिस्टम डेवलप किया, 2 किंगडम सिस्टम। तो उसके हिसाब से 2 किंगडम थे, प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के लिए डिवीजन होता है, और एनिमल किंगडम के लिए उन्होंने फाइलम को डिफाइन किया, ओके। तो फिर डिवीजन ऑफ फाइलम जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, क्लास, क्लास इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर, ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, फैमिली, फैमिली इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, जीनस, एंड जीनस इज डिवाइडेड इनटू व्हाट, स्पीशीज, ओके। तो इस तरह बन गया आपका किंगडम, जो सबसे कैन सी व्हाट लार्जेस्ट ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप बन गया, और उसका स्पीशीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप बन गया या यूनिट बन गया क्लासिफिकेशन का, ओके। अब ये जो ऑर्डर है, अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ एक कैन सी व्हाट मूव करोगे तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको डिसेंडिंग कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे, अगर उल्टा करोगे आप, ओके,
यानी कि स्पीशीज से अगर आप एक ऐसी किंगडम की तरफ अरेंज करोगे तो वो हो जाएगा असेंडिंग, असेंडिंग यू कैन सी व्हाट ऑर्डर। तो आपको जो क्वेश्चंस आएगा यानी कि इन चार हो सकता है सातों को रिशफल करके दिया जाएगा, आपको बोलेंगे इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो ध्यान से पहले एक बार पढ़िए कि डिसेंडिंग पूछा है या असेंडिंग पूछा है। ओके, तो असेंडिंग मतलब आपका छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से आपको छोटे में अरेंज करना है। ओके, तो एरो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू शो द एरो। ओके, चलिए अभी कुछ एग्जांपल पूछा है, गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट एट डिफरेंट यू कैन सी हायरार्किकल लेवल और कैटेगरीज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक को ही देखेंगे अभी। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो उसका मैंने शॉर्टकट ऐसा बनाया था। ओके, तो किंगडम हाईएस्ट है ऑर्डर और आपका स्पीशीज लोवेस्ट है। लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। किंगडम की डिवीजन में क्लास है ऑर्डर, ऑर्डर की फैमिली में जीनस है स्पीशीज, तो ये भी एक तरीका था। ओके, तो अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल, तो ये तो आपका दे दिया गया है यहाँ पे कैटेगरीज, तो कैटेगरी का लिस्ट हमारे पास है। तो ये हमारे पास कैटेगरीज है। ओके, और दो कैटेगरी के बीच में ओके जो बाकी आपको दिख रहा है सब डिवीजन, ये सब ग्रुप्स है या इंटरमीडिएट ग्रुप्स कहते हैं। तो ये तब बनाया जाता है जब वैकेंसी एक किंगडम बहुत बड़ा है। ओके, किंगडम बहुत बड़ा है, उसको डायरेक्टली अगर डिवीजन में डिवाइड नहीं कर सकते तो किंगडम और डिवीजन के बीच में सब डिवीजन तैयार किया जाता है। जैसे मैंने बोला अगर एक इंस्पेक्टर है तो उसके काम पे बहुत बड़ा लोड है, तो फिर अल्टीमेटली उसके अंडर जो इंस्पेक्टर आएगा वो सब इंस्पेक्टर आएगा। ओके, तो इस तरह रैंक होता है। ओके, जैसे कांस्टेबल के ऊपर सब कांस्टेबल, ओके, कांस्टेबल के नीचे सब कांस्टेबल, उसके ऊपर हो गया हेड कांस्टेबल, ऐसा होता है। ओके, इंसिडेंट इट। और कभी कभी तो ऐसा है कि क्लास और सब डिवीजन के बीच में एक ग्रुप बन जाता है जिसको सुपर क्लास कहते हैं, तो ये भी है सुपर क्लास। तो ये सब एस्पेक्ट हम लोग नीट लेवल पे स्टडी करेंगे कि एक्चुअल मतलब सारे अगर ग्रुप्स को हम लोग अरेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या है। तो अभी हमको नेचुरली अभी आपके एनसीईआरटी के हिसाब से ये 7 जो कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो अभी ये हो गया कैटेगरीज, तो इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी टेक्सॉन डिफाइन करेंगे, टेक्सॉन डिफाइन करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे, आप ह्यूमन को क्लासीफाई करते हैं। चलो ह्यूमन को क्लासीफाई करेंगे। तो ह्यूमन को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो ह्यूमन का किंगडम कौन सा है, ह्यूमन का किंगडम है आपका एनिमेलिया। ओके, फिर डिवीजन क्या है, तो ह्यूमन एनिमल के अंदर कौन से डिवीजन को, अभी डिवीजन तो नहीं क्योंकि ह्यूमन है, एनिमल है, तो फाइलम डिफाइन होगा। तो फाइलम ह्यूमन का है आपका व्हाट, वर्टिब्रेटा। ओके, इसको मैंने एक स्पेशल सेशन में लेके एक्सप्लेन भी किया है। क्लास ह्यूमन का है आपका मैमेलिया, हायरार्किकल सॉन्ग करके मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर ऑर्डर ह्यूमन का है फैमिली के अंदर वो है प्राइमेट्स, जिसमें हमारे एप्स भी है, बंदर भी है। फिर फैमिली है हमारा होमिनिडे। ओके, इसमें खाली ह्यूमंस है, उसके अंदर हमारा जीनस जो है वो है होमो, और हमारा एक ही स्पीशीज प्रेजेंटली अर्थ पे पाया जाता है वो है सेपियन। ओके, तो देखिए ये लास्ट का ये जीनस और स्पीशीज इन दोनों टर्म्स को यूज करके नेचुरली हमारा बन जाता है साइंटिफिक नेम। ओके, देयरफॉर हमारा साइंटिफिक नेम जिसको हम लोग ज़ूलॉजिकल नेम भी लिख सकते हैं, ज़ूलॉजिकल नेम वो हो जाएगा आपका होमो सेपियंस। और सिंस मैं लिख रहा हूं तो नेचुरली रूल के हिसाब से होमो को अंडरलाइन किया सेपरेटली और सेपियन को अंडरलाइन किया सेपरेटली। तो इस तरह देखिए, तो हायरार्किकल एक ऐसी कैटेगरी में अरेंज करने से ये फायदा है कि हम लोगों को मिल जाता है एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम यूजिंग द जीनस एंड व्हाट स्पीशीज। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं। ओके, मैंगो का लीजिए आप, ओके, हनी बी का लीजिए। नेक्स्ट आपको आएगा कैन सी एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्स रैंक्स और लेवल्स ऑफ हायरार्किकल टेक्सोनॉमी। ओके, तो नेचुरली तो 7 जो मेन आपके कैटेगरीज है तो उसका अभी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ओके, तो 2 तरीका बताऊंगा आपको। ओके, तो पहला तरीका क्या है, तो किंगडम क्या है, तो किंगडम जो है इट इज द हाईएस्ट यू कैन सी तो किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन
which includes related क्या, डिवीजन, related division in case of plant या related what, आपका phylum in case of animal. ओके, ये हो गया. तो देखो यहाँ पे कीवर्ड्स है हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, विच इंक्लूड्स, फिर दूसरा कीवर्ड है डिवीजन और फाइलम. ठीक है. अभी देखो ये आपका एक सी किंगडम का बना हुआ है. अभी डिवीजन होगा, नहीं तो आपका फाइलम होगा. अब यहाँ पे देखिए फर्क है. तो डिवीजन का पहले लिखते हैं. डिवीजन का क्या होगा, इट इज द यूनिट लोअर देन किससे, देखो डिवीजन लोअर किससे है, किंगडम, विच इंक्लूड्स रिलेटेड आपका क्लास आएगा, है ना. तो यूनिट लोअर देन किंगडम विच इंक्लूड्स रिलेटेड क्लास, किसमें, इन प्लांट्स. अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो फिर अगर मैं फाइलम के हिसाब से करूंगा तो इट इज अ यूनिट लोअर देन किंगडम विच इंक्लूड्स रिलेटेड क्लास इन एनिमल्स. ये फर्क पड़ जाएगा. ओके, तो देखो यूनिट लोअर देन किंगडम ये कीवर्ड है, एंड यहाँ पे रिलेटेड क्लास ये कीवर्ड है. तो डिवीजन होगा वो प्लांट के लिए, और फाइलम हो गया किसके लिए, एनिमल के लिए. ओके, फिर आप क्लास को कैसे डिफाइन करोगे, तो फिर चेंज द कलर. तो देखो, तो अभी क्लास क्या होगा, देखो सेम यूनिट लोअर देन, देखो क्लास किससे लोअर है, डिवीजन और आपका फाइलम, विच इंक्लूड्स रिलेटेड. आपका देखो रिलेटेड क्या है, क्लास इज, एक पर्टिकुलर क्लास इज मेड अप ऑफ व्हाट, रिलेटेड ऑर्डर, है ना. देखिए ये चेंज हो रहा है आपका खाली. फिर ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्डर का डेफिनेशन है इट इज द यूनिट लोअर देन क्लास विच इंक्लूड्स रिलेटेड व्हाट, फैमिली. फिर आपका फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा, फैमिली का डेफिनेशन हो जाएगा इट्स द यूनिट लोअर देन व्हाट, ऑर्डर विच इंक्लूड्स रिलेटेड व्हाट, जीनस. फिर आपका जीनस का डेफिनेशन क्या होगा, जीनस का डेफिनेशन हो जाएगा इट्स द यूनिट लोअर देन व्हाट, फैमिली विच इंक्लूड्स रिलेटेड व्हाट, स्पीशीज. और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीशीज का डेफिनेशन. ओके, क्योंकि स्पीशीज का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ टू डिफाइन स्पीशीज, तो स्पीशीज इज द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच इंक्लूड. तो इसमें कौन इंक्लूड होता है, ओके. तो एक्चुअली न्यू कंसेप्ट के हिसाब से स्पीशीज के अंदर सब स्पीशीज होते हैं, ओके, रेसेस होते हैं. लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन आपको पढ़ना है, विच इंक्लूड्स इंटरब्रीडिंग morphologically similar individuals. यानी कि द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ their morphology and they are able to reproduce with each other to produce fertile offspring, उसको स्पीशीज कहते हैं. तो दैट्स व्हाई स्पीशीज इज द लोवेस्ट, या यू कैन सी स्मॉलेस्ट, और आपका किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो ये एक तरीका है. दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा. दूसरा एक कॉमन सेंटेंस लिख सकते हैं. ओके, तो किंगडम से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो किंगडम क्या है, इट इज द assemblage of related division और फाइलम. देखो ये हो गया सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से अगर आपको डिफाइन करना है. तो किंगडम इज द असेंबलेज और रिलेटेड डिवीजन और फाइलम. तो डिवीजन का क्या हो जाएगा, इट इज असेंबलेज और रिलेटेड क्लास ऑफ प्लांट्स. फाइलम होगा इट इज असेंबलेज और रिलेटेड, you can see class of what, animals. okay, तो class होगा it is the assemblage of related what, order हो गया assemblage or related family is the assemblage or related genus is the assemblage or related what, species. And species is the lowest unit of classification or the assemblage of interbreeding
मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर वर्ड इंडिविजुअल्स। ओके, तो इस तरह आपका नेचुरली जितने भी आपके कैटेगरीज है उसका आपने डेफिनेशन कर लिया। ओके, चलिए अभी कंसेप्ट नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ओके, तो 3 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन मिलके अल्टीमेटली आज का मॉडर्न कंसेप्ट तैयार हुआ है। तो पहला कंसेप्ट सबसे पहले लिनेस ने दिया था। ओके, तो लिनेस का कंसेप्ट था इट इज द ग्रुप ऑफ, यानी स्पीशीज कौन, इट इज द ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली, एंड इस पार्ट को जरा ध्यान देना है आपको, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, यानी कि हम लोग स्पीशीज ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक जैसे दिखते हैं, उनका एक ऐसी बॉडी फिगर एक जैसा है। ओके, जैसे प्लांट में तो पत्ते का साइज एक जैसा है, फ्लावर एक जैसे हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो गया। ओके, तो इसके लिए देयरफॉर उसको उन्होंने नाम दिया मॉर्फोस्पीशीज, मॉर्फोस्पीशीज। ओके, तो उसका एग्जांपल इसके हिसाब से अगर डोंकी और हॉर्स को देखा जाए, डोंकी एंड हॉर्स they belong to the same species, they must be considered as morpho species। okay, लेकिन डार्विन ने फिर इस एक कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बोले नहीं खाली मॉर्फोलॉजिकल नहीं चलेगा, क्योंकि डोंकी हॉर्स भले मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो इसके लिए डार्विन ने फिर इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किया। ओके, तो ने फिर कंसेप्ट ऐड किया ऐसा कि ठीक है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर तो होना चाहिए, लेकिन दे शुड बी एबल टू इंटरब्रीड, द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग, interbreeding you can see individuals, यानी कि खाली मॉर्फोलॉजी नहीं चलेगा, दे शुड बी एबल टू मैरी विद ईच अदर। तो इसके लिए उन्होंने इसको नाम दिया, ये एक्चुअल स्पीशीज है, ट्रू स्पीशीज कहते हैं इसको, तो इसको ट्रू स्पीशीज कहते हैं। ओके, तो उसका कारण उन्होंने देखा कि डोंकी एंड हॉर्स जो है वो मॉर्फोलॉजी सिमिलर है लेकिन वो इंटरब्रीड नहीं करते, इसके लिए डोंकी इज वन स्पीशीज एंड हॉर्स इज द सेकेंड स्पीशीज, तो वो अलग अलग स्पीशीज है, फर्स्ट स्पीशीज एंड इज द सेकेंड स्पीशीज। ओके, नाउ तो फिर अर्स्टमैन ने ये पाया कि ह्यूमन क्या करता है कि डोंकी और हॉर्स को तो इंटरब्रीडिंग कर देता है, और डोंकी और हॉर्स का नेचुरली आर्टिफिशियल तरीके से इंटरब्रीडिंग होता है, आर्टिफिशियल तरीके से इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं हम लोग। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं हम लोग, इंटरस्पेसिफिक वैकेंसी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ओके, तो तब जाके बनता है म्यूल, और फिर म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो इट इज इनफर्टाइल या वो स्टेराइल है, यानी कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है। और ये प्रूव कर रहा है कि डोंकी एंड हॉर्स क्या है, एक जैसे स्पीशीज नहीं है। ओके, क्योंकि ह्यूमन ने क्या किया है कि अलग अलग स्पीशीज को क्या करते हैं, वो इंटरब्रीड करके नया स्पीशीज बनाते हैं, लेकिन जो नया स्पीशीज बनता है वो हाइब्रिड रहता है। क्या रहता है? हाइब्रिड। और अगर हाइब्रिड इनफर्टाइल है, मतलब जो ओरिजिनल दो इंडिविजुअल लिए वो सेम स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते। हाँ, अगर डोंकी और हॉर्स आपस में शादी करेंगे और उनसे जो इंडिविजुअल्स तैयार होंगे वो भी शादी कर पाएंगे, इसका मतलब है हॉर्स एंड डोंकी फिर एक ही यू कैन सी व्हाट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। ओके, तो इन दोनों यू कैन सी जो आपका डेफिनेशन है स्पीशीज का, उसको मिला के फिर अर्नस्ट मेयर ने इस फैक्टर को कंसिडर किया कि भाई इंटरब्रीडिंग तो होगी लेकिन साथ में जो बच्चे होने चाहिए वो भी फर्टाइल रहने चाहिए, तब जाके उन्होंने अपना डेफिनेशन क्या है प्रपोज किया। तो फाइनल डेफिनेशन जो आज का जो सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है वो इट इज अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। यस, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने चाहिए, वो आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दे शुड बी एबल टू व्हाट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी कि उनके बच्चे भी फर्टाइल होने चाहिए, म्यूल जैसे नहीं होने चाहिए। ओके, तो दिस इज द क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपको पूछेंगे कि स्पीशीज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, वो है टू एबल टू प्रोड्यूस व्हाट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्योंकि अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन सब स्टेराइल है, मतलब वो दोनों यू कैन सी अलग अलग क्या है स्पीशीज रहेंगे। ओके, अंडरस्टूड। इसके लिए तो बटरफ्लाई में इतने सारे स्पीशीज है, क्यों है? क्योंकि एक स्पीशीज बटरफ्लाई का दूसरे बटरफ्लाई के स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं करते, और अगर करेंगे तो उनसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग तैयार नहीं होते हैं। ओके, तो 3 एस्पेक्ट, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होने चाहिए, इंटरब्रीड करने आना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ शादी करना आना चाहिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एबल टू प्रोड्यूस व्हाट फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स तैयार होना चाहिए, तब जाके वो ग्रुप एक सिंगल स्पीशीज को, वेल डिफाइंड स्पीशीज को बिलोंग करता है। मतलब स्पीशीज का मतलब होता है स्पेशल ग्रुप। ओके, स्पेशल ग्रुप। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्किकल टेक्सोनॉमी। ओके, तो इसमें देखिए पहले से एक चार्ट दिया है जिसमें कुछ हाउस फ्लाई और आपका एक मैंगो और वीट,
इन तीनों का क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे जो तीनों का क्लासिफिकेशन किया है वो असेंडिंग ऑर्डर में किया है, क्योंकि देखिए सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम डिवीजन और लास्ट में किंगडम को डिफाइन किया है, यानी कि छोटे से बड़े यू कैन सी व्हाट ग्रुप की तरफ आए। ओके, तो हायर केयर टेक्सोनॉमी से अल्टीमेटली हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का देखो स्पीशीज डिफाइन होता है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ओके, फिक्स्ड यू कैन सी कैटेगरीज डिफाइन होते हैं। ओके, और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम मिलता है बेस्ड ऑन स्पीशीज एंड द जीनस टू विच दे बिलोंग। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंस ये। दूसरा इंपॉर्टेंस है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जैसे एवरी ऑर्गेनिज्म is placed in proper and fixed, you can see what, taxon, and then we can establish, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में establish कर सकते हैं, we can establish, okay, establishes phylogenetic relationships, okay, क्योंकि एक जीनस वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें नेचुरली सिमिलैरिटीज होंगे। ओके, नेक्स्ट इज लार्जर कैटेगरी हैव लेस सिमिलैरिटी एंड यू कैन सी स्मॉलर category have more similarity। तो हम लोग सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को आसानी से क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कैटेगरी जितना बड़ा होगा उसमें सिमिलैरिटी कम होंगे, और जो कैटेगरी जितना छोटा होगा यानी कि क्लास, यानी कि बोल सकते हैं क्लास में जो सिमिलैरिटी है इट इज व्हाट मोर देन फाइलम। ओके, एंड ऑर्डर में जो सिमिलैरिटी है इट इज मोर देन व्हाट क्लास। ओके, तो ये जो लास्ट के दो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आपको ध्यान में